पर चाहे तो इंसान सज्जन बन सकता है, संत बन सकता है, शांत बन सकता है, शैतान बन सकता है, सम्राट बन सकता है, भगवान बन सकता है। ये सारी संभावनाओं का उपहार लेकर जन्मता है केवल इंसान। इन सारी संभावनाओं को कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे उजागर करे बंधुओं? कहते हैं एक गुरुकुल में कुलपति अपना पूरा कार्यकाल समाप्ति की ओर तैयार करना है, घोषित करना है। उन्होंने अपनी तिथि, अपना समय भी घोषित किया और उसके साथ कहा कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा उत्तराधिकारी संन्यास लेने के 5 मिनट पहले घोषित करूंगा। समय दे दिया, तिथि दे दी। उस समय, उस तिथि को कुलगुरु स्नान करके, पूजा पाठ करके आंगन में पहुंचे। सारे शिष्य इकट्ठा हो गए और सभी के मन में एक्साइटमेंट कि कौन अब कुलपति बनेगा। इतने सारे शिष्यों में कौन उत्तराधिकारी बनेगा। और कुलपति ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं मेरा उत्तराधिकारी चॉइस करूं उसके पहले एक छोटा सवाल तुम्हारे सामने रखता हूं कि इस दुनिया में चांदी मूल्यवान है या लोहा मूल्यवान है? चांदी। आपकी तरफ से भी जवाब आया। क्या है, चांदी मूल्यवान या लोहा मूल्यवान है? कोई बोल रहा है चांदी, कोई बोल रहा है लोहा। दोनों में से तो एक आएगा, होशियार है आप लोग। तो बंधुओं, प्रश्न क्या था? लोहा मूल्यवान है या चांदी? सारे शिष्य एक साथ एक आवाज में बोल दिए कि गुरुदेव, चांदी मूल्यवान है। कुलगुरु ने सभी की तरफ नजर डाली। एक शिष्य शांत बैठा था, कुछ नहीं बोला। तब कुलगुरु ने उससे पूछा, वत्स, आप कुछ बोलना नहीं चाहोगे या फिर जो जवाब आया वो आपको मंजूर नहीं है? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव माफी चाहता हूं, पर मेरा जवाब तो ये रहेगा कि लोहा मूल्यवान है। सारे शिष्य उस पर हंसे। बुद्धू बुद्धू है, सारी दुनिया जानती है कि मूल्यवान अगर चांदी है तो ये बुद्धू बुद्धू है। इसने क्या बोल दिया? लोहा मूल्यवान है। कुलगुरु ने उस वत्स को, शिष्य को आगे बुलाकर पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप किस आधार पर लोहा मूल्यवान है ऐसा बोले हैं? तब वो शिष्य बोला, गुरुदेव
ने सुना, वो तुरंत अपनी गद्दी से उठकर उस शिष्य को अपनी गद्दी पर बैठा देते हैं। बंधुओं, आइए उपाध्याय जी, मेरे और आपके बीच रही हुई संभावना को उजागर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं बंधुओं। पर वो इतने मूल्यवान शब्द जो कभी नहीं सुने ऐसे उनके प्रवचन, उनका उद्बोधन, और जब आप लोग आते हैं, आने वाले का अभिनंदन है बंधुओं, पर आप अकेले खाना खा रहे हैं, जो अभी तक भूखे हैं उनको भी लाइए बंधुओं। ये ऐसा मौका, ऐसे शब्द, ऐसे उद्बोधन बार बार नहीं मिल सकते बंधु। आपने भी अनुभव किया होगा कि जो पहले कभी नहीं सुना यही था, एक सड़ा हुआ आम सारे अच्छे आम को खराब करता है। मैंने भी यही सुना था, आपने भी यही सुना, पर कैसी दृष्टि दे रहे हैं उपाध्याय जी कि जिन शासन की ताकत वो है जो बुरे को भी, सड़े हुए को भी ये पहले कभी सुनने को मने तो नहीं मिले था, नहीं मिले कब। तो अगर ये इतना मूल्यवान मिल रहा है बंधु, क्यों अकेले खा रहे हैं आप? खिलाकर खाइए, बुलाकर खाइए, देखकर खाइए, आनंद आएगा आपको भी। और ये उजागर कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं उपाध्याय जी अलग अलग विषयों को लेकर, ताकि उस प्रकाश में मेरे और आपके जिंदगी का अंधकार दूर होकर उनकी नजर से हमारे जीवन के सारे पहलुओं की संभावना उजागर हो जाए। और जैसे जैसे संभावना उजागर होगी, जैसे जैसे मेरे में, आप में रही हुई योग्यता, संभावना, एबिलिटी नजर आएगी, तो बची हुई मेरी और आपकी जिंदगी के नजारे बदलना शुरू हो जाएगा बंधुओं। प्रैक्टिकल करने का समय, प्रैक्टिकल करने का त्योहार सामने आ रहा है। अपने रिश्ते उपाध्याय जी के नजर में लाओ, और रिश्तों का नजारा कैसे कैसे बदल सकता है, ये देखने का पर्व रक्षाबंधन 19 तारीख को आ रहा है बंधुओं। आपको केवल नाम लिखाना है, दोनों काम करना है। एक तो नाव लिखावना काउंटर पर आणि आवताना काही लावणं आहे, फक्त पुजारी आरती री थाळी। आणि तिसरं काम आवाज नहीं आई किने मने की थाने किने फोन करन कियो, बायसाने फोन हुई असल, रिसोर्ट में था को कार्यक्रम किरो हुई गयो कि असल काले रविवारे 15 अगस्त री छुट्टी है, सब मन समझे था कम चेहरा पर कर लो, कोई विरोध नहीं। पर 19 तारीख को मेरा रिश्ता उपाध्याय जी के चरणों में, उनके नजर में लाना पक्का है बंधु। आप बाईसा ने भी फोन करना है, सतारा भाई ने भी फोन करना, भैया आओ इस साल बंधु, ऐसा अवसर वापस नहीं मिलेगा। और उसके साथ उसके पहले अनुष्ठान है 15 तारीख को गौतम निधि कलश का। स्वयं को, स्वयं के परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी जैनिज्म की ग्रेट पर्सनालिटी गौतम स्वामी से, पीढ़ी दर पीढ़ी को गौतम स्वामी की लब्धि से, गौतम स्वामी की ऊर्जा से, गौतम स्वामी के बरकत से जोड़ने का यह अनुष्ठान 15 अगस्त को आ रहा है बंधुओं। कलश घर में है, ओके लेकर आइए, नहीं लिया अभी तक ले लो। उसी दिन काउंटर से आपको कलश लेना है और इस सभा में, इस समोसरन में आकर बैठना है और गौतम स्वामी से जुड़ना है। नो गुरुदेव से, न उपाध्याय जी से, पीढ़ी दर पीढ़ी को आपको किससे जोड़ना है बंधुओं? कलश लेकर गौतम स्वामी से। आइए उपाध्याय जी के चरणों में अभ्यर्थना प्रार्थना, हम लोहा बनकर आए हैं, आप हमारे भीतर की संभावना को
उजागर करने की कृपा करे। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की